अल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक बहुत ही खूबसूरत बात कही थी कि कल्पना ही सब कुछ है। यह जीवन के आने वाले आकर्षणों का पूर्वावलोकन है। एक स्पष्ट क्रिएटिव विजुअलाइजेशन की मदद से सिल्वेस्टर स्टेलोन, जो कि हॉलीवुड के एक बहुत ही सुपरस्टार और एक सफल लेखक माने जाते हैं, उन्होंने अपनी कामयाबी का राज अपनी पुस्तक स्लाइव मूव्स में साझा किया है। तो चलिए उन्हीं के शब्दों में देखते हैं कि वो क्या कहते हैं। वो कहते हैं कि जब मैं बहुत छोटा था तो मैंने कल्पना करना शुरू कर दिया था कि मैं क्या बनना चाहता हूँ, यहाँ तक कि मैं कैसा दिखना चाहता था। और इस तरह की जो बातें हैं, उनके दिमाग में 20वें साल की उम्र में ही आने लगी थी। हालाँकि उस समय वो बहुत ज़्यादा वित्तीय संकट से गुज़र रहे थे, लेकिन फिर भी वो अपने मन में एक सपना पाले हुए थे। एक ऐसी चीज़ जिसमें किसी खर्च की ज़रूरत नहीं थी, और वो थी मेरी कल्पना। मैं क्या पाना चाहता हूँ। और सबसे ज़बरदस्त बात ये है कि खुद को एक सफल व्यक्ति के रूप में देखकर मैंने अपने दिमाग को विश्वास में लेने की कोशिश की कि मैं वास्तव में एक सफल व्यक्ति हूँ। अपने लक्ष्यों को स्पष्ट करें, और जितना अधिक आप उन्हें देखेंगे, जितना अधिक आप उनकी कल्पना करेंगे और जितना अधिक आप उनको महसूस करेंगे, उन सपनों को वास्तविकता में बदलना उतना ही आसान होगा। सिल्वेस्टर स्टोलोन की कहानी जो है साथियों, ये बताती है कि जब आप कुछ चाहते हैं और स्पष्ट रूप से उसकी कल्पना करते हैं, तो वास्तव में यह एक सच्चाई बन सकती है। कभी कभी लोग अक्सर ये सवाल करते हैं कि किसी भी चित्र की कल्पना करके या किसी भी चीज के बारे में सोचकर उस चीज को आकर्षित करना कैसे संभव है। जब आप विजुअलाइजेशन प्रक्रिया को सही तरीके से लागू करना शुरू कर देते हैं, तो साथियों आप धन, अवसर, सही लोगों, सहायता और किसी भी प्रकार के संसाधनों को आकर्षित करने लगेंगे। नमस्कार साथियों, इंस्पायर टीच हब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आपके साथ में साझा करने वाली हूँ कि विजुअलाइजेशन प्रक्रिया के सही स्टेप क्या है, किस तरीके से विजुअलाइजेशन पावर का उपयोग किया जाए ताकि आप अपने जीवन में वो सब कुछ पा सकें जो भी आप पाने की डिज़ायर रखते हैं। जब आप विजुअलाइजेशन प्रक्रिया को सही तरीके से लागू करेंगे, तो आपको इसके लिए 3 स्टेप्स का ध्यान रखना है। पहली बात, कल्पना करने का जो आदर्श तरीका होता है उसको हम 3 स्टेप्स में समझने वाले हैं। सबसे पहले तो अपने शरीर को आराम दें। सुनिश्चित करें कि आप सिर से पैर तक बेहद शांत और सहज हैं। आपकी पूरी ऊर्जा अब एक विशेष चीज पर ध्यान केंद्रित करने के लिए तैयार है। दूसरा, आप एक कुर्सी पर या फिर सुखासन में बैठ सकते हैं। और आप यदि पृष्ठभूमि में कोई संगीत सुनना चाहें, कोई म्यूजिक सुनना चाहें, और अपनी आंखों को बंद करके आप एकाग्रता महसूस कर सकते हैं। एक बार जब आपका शरीर शिथिल हो जाता है, तो आपका अवचेतन मन स्वतः ही आपकी चेतना को नियंत्रित कर लेता है, जिसमें 90% शक्ति होती है। जब ऐसा होता है तो विजुअलाइजेशन की जो पावर है, जो शक्ति है, वह बहुत ही प्रभावी हो जाती है, और तब आप अपनी सभी इच्छाओं की पूर्ति की कल्पना करना शुरू कर सकते हैं। एक बात और यहाँ पर बता दूं कि शुरुआती चरण में जल्द परिणाम पाने की आप उम्मीद न करें, क्योंकि साथियों क्रिएटिव विजुअलाइजेशन एक बहुत ही अनुशासित कला है। यानी इसे काफ़ी नियमित अभ्यास की आवश्यकता है। ऐसी संभावना है कि शुरुआत में आप अपने दिमाग में चित्र नहीं बना पाएंगे, लेकिन ये ठीक है। केवल भावनाओं और चित्रों को महसूस करके शुरुआत करें। यदि भावनाओं को महसूस करना भी आपको मुश्किल लगता है, तो ये एक संकेत है कि आपको वास्तव में यह पता लगाने में अधिक समय बिताने की ज़रूरत है कि वह क्या है जो आपको भविष्य के बारे में उत्साहित करेगा। इसके लिए दिन में कम से कम 20 मिनट अभ्यास करें, और जल्द ही अपनी भावनाएं और छवियां जो हैं आपके दिमाग में सहज रूप से प्रभावित होने लगेंगी। ध्यान दें, विजुअलाइजेशन केवल एक प्रोसेस नहीं है, बल्कि ये एक जीवन शैली है। आपको ये देखने की ज़रूरत है कि आप जो भी चाहते हैं उसे पूर्ण रूप से मानें, जैसे कि आप इसे पहले ही हासिल कर चुके हैं, न कि यह कि आप इसे भविष्य में हासिल करेंगे।
आपको हर समय उस तस्वीर को अपने दिमाग में रखना है और इसके बारे में अच्छा महसूस करना है। यह महसूस करना है कि आपके पास वो चीज़ अभी नहीं है लेकिन भविष्य में होगी। इस तरह से यदि आप सोचते हैं तो आपके सपनों को साकार होने में ज़्यादा समय लगेगा। यह आपको एक बिखराव की स्थिति में डाल देगा। याद रखें, दिन में 20 मिनट के लिए एक विजुअलाइजेशन प्रक्रिया करना और फिर दिन के अधिकांश समय परेशान महसूस करना, इससे आपको जो चाहिए उसे आकर्षित करने के लिए पर्याप्त जो शक्ति है वो पैदा नहीं हो पाएगी। आप अपने सपनों को साकार करने के लिए एक विजन बोर्ड पे शुरुआत करें। पहले तो उन सभी चीज़ों की सूची बनाएं जिन्हें आप अपने जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं। वो वस्तुएं जो हैं भौतिक या अभौतिक वस्तुएं कुछ भी हो सकता है। इन्हें लिखते समय भी इस बात पर ध्यान न दें कि आप इन्हें कैसे प्राप्त करेंगे। बस एक बच्चे की तरह वो सब कुछ लिखें जो आपका दिल चाहता है। अब क्या होगा अगर आप एक तस्वीर के माध्यम से एक विशेष इच्छा को संक्षेप में प्रस्तुत करें? पुस्तकों या फिर इंटरनेट की सहायता लें। प्रत्येक आपका जो भी लक्ष्य है उसके लिए आपको एक इमेज ढूँढनी है, एक चित्र आपको ढूँढना है और उसे बुलेटिन बोर्ड पर या आपका जो भी हार्ड बोर्ड है वहाँ पर उसको चिपका देना है। साथ ही साथ ये सुनिश्चित करें कि यह बोर्ड वहाँ पर हो जहाँ पर आप अपना अधिकांश समय बिताते हैं। जैसे कि आपका बेडरूम हो सकता है, कार्यालय, फ्रिज, यहाँ तक कि बाथरूम भी। आप एक ही विजन बोर्ड को 1-2 जगहों पर चिपका सकते हैं। आपको हर बार इस तरीके से करने से ये होगा कि देखने में इसको आसानी होगी। इसीलिए आपके सपनों के चित्रों को संकलित करें। इससे संबंधित जो एग्ज़ाम्पल होते हैं वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, जो कि आपके भावी जीवन से संबंधित हो। और आप एक कोलाज भी बना सकते हैं जिसे आप हर बार देख सकें। ये न केवल आपकी कल्पना को बेहतर बनाने में मदद करेगा, बल्कि जब भी आप जीवन के नकारात्मक बोध से घिर जाएंगे, तो यह एक उत्प्रेरक का काम करेगा। तो साथियों, विजुअलाइजेशन ऐसी वैसी कोई चीज नहीं है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि बड़े पैमाने पर सफलता पाने वाले अधिकांश लोगों ने इस शक्ति का बहुत ही खूबसूरती से उपयोग किया है। मुक्केबाजी के दिग्गज मोहम्मद अली ने वास्तविक लड़ाई से पहले खुद को विजयी देखने के महत्व पर जोर दिया। बॉलीवुड की सुपरस्टार अनुष्का शर्मा जो कि यशराज फिल्म्स के लोगों को बार बार देख के और महसूस करती थी, और एक दिन उनका सपना पूरा हुआ जब उन्हें अपनी पहली फिल्म यशराज प्रोडक्शंस के साथ करने को मिली, जिसमें उनके हीरो थे शाहरुख खान। ठीक इसी तरह से बास्केटबॉल के चैंपियन माइकल जॉर्डन जो भी वास्तविक शॉट लेते थे उससे पहले वो अपने दिमाग में शॉट की कल्पना करते थे। पुरस्कृत अभिनेता विल स्मिथ ने भी अपने जीवन में विजुअलाइजेशन के महत्व पर जोर दिया है। वे कहते हैं कि मेरे दिमाग में मैंने अपने आप को हमेशा से एक ए लिस्ट हॉलीवुड सुपरस्टार के रूप में ही अपने आप को देखा है। तो अब आप विजुअलाइजेशन की शक्ति का उपयोग करने के लिए तैयार हैं। धन्यवाद साथियों, बस आज के लिए इतना ही।